है स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग 12th सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आगे बढ़े इससे पहले जानना पड़ेगा कि लास्ट टाइम तक अपन लोगों ने क्या बात करी थी। अपन लोगों ने जाना था कि भैया अगर मार्केट के अंदर कोई अपने पास चार्ज हो जिसका मैग्नीट्यूड हो भैया बड़ा क्यों, तो आपको पता है ये अपने चारों ओर एक अक्खा एरिया बना लेगा, एक रीजन बना लेगा, जिस रीजन का नाम मैंने बताया था कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगी, कुछ ना कुछ औकात होगी, जिसको अपन लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। क्या 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 सर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये कोई चार्ज है ना लाला? हाँ भैया हाँ चार्ज है। तो अगर इसके कारण किसी भी पॉइंट पी पर तुम जानना चाहते हो कि इसकी क्षमता कितनी होगी, दैट इज डिनोटेड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बढ़िया है भाई साहब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा था, मैंने कहा यहां पर एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लाते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। मैंने कहा भैया यही करते थे ना, एफ बड़ा क्यू और क्यू नॉट निकालेंगे। मैंने कहा हाँ। और इसको चूंकि इस फोर्स में इसका और इसका दोनों का इफेक्ट होगा, अतः मुझे चाहिए इसका, तो इसका गायब करना पड़ेगा। और गायब करने के लिए क्या मैं डिवाइड कर दिया? तो हाँ सर, लेकिन आप कुछ सही नहीं लिख रहे हो। मैंने क्या सही नहीं लिख रहा हूँ? फोर्स वेक्टर है तो इसकी खोपड़ी पे तीर लगा दो। मैंने कहा लो भाई साहब लगा दिया, खुश हो गए। अब ये जो बराबर मिलेगा यही कहलाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। सही बात है भैया, हाँ ले कहला गया, समझ गए बाबू। अभी जरा मेरी बात को सुनना, इसी चीज को थोड़ा दूसरे नजरिया से देखो। कैसे देखना है सर? मैंने कहा इस एफ क्यू और क्यू नॉट को देखो तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भाई साहब, ये दिख रहा है क्यू, और यहां दिखेगा ई पी ड्यू टू बड़ा क्यू। ये बड़ा काम का फॉर्मूला होने वाला है। क्या होने सर? ये और काम का। मैंने कहा हाँ यही तो है जानलेवा बात है। देखो तो ये मजा नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है पपी बढ़िया, हाँ ठीक है तुम यहाँ से आ जाओ। हाँ ये बढ़िया होने वाला है, समझ गए भाई साहब। सर ये क्या कह रहा है? मैंने कहा देखो ध्यान से, ये क्या है? ये है क्यू नॉट। ये कौन है? क्यू नॉट। ये क्या बता रहा है? तुमने फील्ड किसकी पता करी? क्यू की। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर पता करना था उस पॉइंट पर पता करने के लिए क्या रखा? एक पॉजिटिव चार्ज रखा। और क्या निकाला? फोर्स निकाला इस क्यू नॉट पर, इस क्यू के कारण। सर इसके कारण इस पर मतलब ये लगा रहा है, तो लगाने वाले को मैं क्या सोर्स बोल दूं? मैंने कहा हाँ इसको तुम बोल सकते हो सोर्स, और इसको तुम तो बोलते ही थे टेस्ट। अच्छा भाई साहब, तो मुझे जो सोर्स और टेस्ट यानी दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो दरअसल एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है कि टेस्ट का चार्ज सोर्स की फील्ड, टेस्ट का चार्ज सोर्स की फील्ड। मतलब एक फील्ड देगा और दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा। ये सुनो, अब जरा सा इसी की बात को अपन लोगों ने आगे बढ़ाया था, और ये बात जाना थी कि लाला देख लो लाला, अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा क्यू चार्ज रखा हुआ है किसी आर दूरी पर, मैंने किसी आर मतलब वही ना, यहाँ किसी आर दूरी पर रखा हुआ है, किसी पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो तुम्हें पता है यहाँ रखोगे एक क्यू नॉट और फोर्स निकालोगे, तो तुम एफ के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे। तो जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर आएगी किसी स्मॉल चार्ज क्यू के कारण, वो लिखी जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या है तुम्हें बचपन से पता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये तो सर मैग्नीट्यूड होता है सर। डायरेक्शन मैंने कहा अच्छा भाई साहब डायरेक्शन तेरे को चाहिए, ले बेटा ले मौज कर ले, तू भी डायरेक्शन ले। मैंने कहा डायरेक्शन निकालने के लिए जरा गौर करो, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या अवे होगा? यस, क्योंकि अगर यहां पर कोई स्मॉल चार्ज क्यू नॉट रखोगे, ये जो तुमने रखा है, अगर स्मॉल चार्ज रखो क्या उस पर अवे फोर्स लगेगा? यस, मतलब इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अवे होगी। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या टुवर्ड्स होगा? मतलब नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है। मतलब किसी भी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इस सोर्स चार्ज को देखो, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वहां पर जो भी टेस्ट रखा होगा उसको ढकेलेगा। अगर ये सोर्स नेगेटिव है तो क्या ये इसको इधर खींचेगा? यस। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये भैया कब? जब पॉजिटिव होगा सोर्स तब। ये कब? जब सोर्स नेगेटिव होगा तब। हाँ या ना? बढ़िया है भाई साहब। अब आज अपने को एक बात समझनी है, ये तो एक चार्ज के कारण, वो भी चार्ज कैसा? पॉइंट चार्ज हो
तब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्पेस में r दूरी पर लिखना है तो KQ/r² मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, यस अगर ये पॉजिटिव है तो अवे उस पॉइंट से, अगर ये नेगेटिव है तो उस पॉइंट से उस चार्ज की तरफ टूवर्ड्स होगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, दिल पे ना ले लियो ज्यादा, समझ गए? अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम कुछ बड़ी बातें पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कुछ पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, सफेदी चल रही तो बढ़िया है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। याद रखिए, अगर अपने मार्केट में एक से अधिक चार्जेस, मतलब कई सारे चार्जेस हों, यस जरूर आला, अगर कई सारे चार्जेस हों लाला तो क्या करेंगे? कर ले भाई साहब, पहले तो पाप धोएंगे, हवन करेंगे। मैं कर ले यार, कर ले, क्या ही करना। अगर मान लो कई सारे चार्जेस, और कैसे कैसे मैंने कहा देखना पड़ेगा तुमको, आई से देखना। अगर मार्केट में मान ले लाला ये रहा, ये रहा और ये रहा, समझ गए भाई साहब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ गए साहब, हम तो समझने में उस्ताद है भाई साहब। इसका नाम रहा, बढ़िया है, यहाँ रखे, इसका नाम रहा Q1, इसका नाम रहा Q2, और ऐसे बहुत सारे होंगे, अतः मैं इसका नाम रखूंगा, यहां रख दिया, ठीक है, रखूंगा QN। अगर n चार्जेस हो अपने पास मार्केट के अंदर और कोई पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट का पिक कर लूं, कहने लगे साहब ये वाला हमको बताओ, ये वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दूं बता दो। कहने लगे भाई साहब इसका नाम एक काम करो तुम P रख दो। इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों किस पॉइंट पर? P पर मेरे को चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा देखो, अगर अपने पास लाला दो चार्जेस रखे हो, कोई से भी दो चार्ज, कोई से भी दो चार्जेस हो, तो इनके बीच में अगर ये मान ले लाला Q1 और Q2 है, ये Q1 ये Q2, और ऐसे दो से अधिक चार्जेस हो, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। मतलब किसी एक चार्ज पे अनेक चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स होगा लाला, वो क्या होगा? वो अलग अलग दो चार्जेस के कारण लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं या बताना है किसके कारण, n चार्जेस जितने भी पड़े हो मार्केट के अंदर, उन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे तेरे को बताना है, हाँ भाई साहब अगर बताना है तो भैया मैं सबको अलग अलग चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैंने कहा कैसे निकालना है भाई साहब? कहने लगे देखो बहुत छोटी सी बात है, इसको मैं नेगेटिव ले लूं, सारे पॉजिटिव थोड़ी होंगे, जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा अगर एक आध नेगेटिव हो जाए तो ले लो भाई साहब, नेगेटिव हो जाए। मैंने कहा अगर अनेक चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। मैंने कहा लिख लिया भाई साहब। देखो ये Q1 है तो इस पॉइंट पर इसके कारण अवे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यस अवे 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 अवे, छोटा कर ले अवे, और इसके कारण ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी अवे 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 ना, ठीक है भाई साहब अवे, बढ़िया है अवे। अगर लेकिन ये देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण हमेशा टुवर्ड्स, समझ रहे हो भाई साहब? ओ तेरी तो, अच्छा जरा नामकरण में कर दूं। मैंने कहा जो एक बात बताओ, ये किसने छोड़ा? ये 1 ने छोड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा ये E1 वेक्टर होगा। ये किसने छोड़ा? ये nth ने छोड़ा, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनेगा ये nth इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनेगा। ये किसने छोड़ा? ये तो छोड़ा भैया E2 ने, तो Q2 ने, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनेगा वो बनेगा दिस, यस और नो। अब अगर तेरे को लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखना है लाला? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किसी पॉइंट P पर, तो तू लिख ले, क्योंकि तुझे पता है अब जिस चीज का फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा उसकी फील्ड भी बट ऑब्वियसली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करेगी ही करेगी गुरुदेव, यस बात को समझिएगा। तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड सो ऑन, अंतिम में बनेगा अपना En वेक्टर। समझ गए हो? ध्यान पूर्वक देख लो, बड़ी बातें हैं भैया, हाँ ये ध्यान पूर्वक, यस इस बात को याद रखिए कि भैया ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह ही काम करेगा। मैंने कहा
अब अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह काम करेगा तो यहां लिखने पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, at any point, at any point is is the vector sum, the vector sum